गणेश चतुर्थी भारतीय तिथि के अनुसार वर्ष भर में 12 महीनों में प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी मनाई जाती हैं, जिसमें से माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए और विघ्नों के हरण करने के लिए, संकष्टों का निवारण करने के लिए व्रत करती हैं। व्रत, पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। यह तिथि बहुत ही सुंदर तिथि है। इसमें भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का आवाहन किया जाता है और उनको षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश का गणपत अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान, पंचामृत स्नान, पंचगव्य स्नान, शुद्धोदक स्नान, गन्ने के रस से स्नान, हल्दी से स्नान, गुड़ से स्नान कराया जाता है। फिर शुद्धोदक स्नान कराने के बाद गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, रक्त पुष्प की माला और लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प और गुड़हल के पुष्पों की माला अर्पण की जाती है। फल फूल आदि नैवेद्य, मोदक का भोग लगाया जाता है। ऋतु फलों को अर्पण किया जाता है। मिष्ठान, अन्य मिष्ठान भी अर्पित किए जाते हैं। षोडशोपचार पूजन के पश्चात आरती करके भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 6 सितंबर के दिन 3:01 से प्रारंभ होगी, जो कि 7 सितंबर को 5:37 संध्या काल में समाप्त हो जाएगी। अतः 6 सितंबर को चंद्र दर्शन करना निषिद्ध है। चंद्र दर्शन शुक्ल पक्ष की, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन निषिद्ध होते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से हो जाने से कलंक लगता है या झूठे आरोप लगते हैं। अतः चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो भागवत में वर्णित स्यमंतक मणि की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत में आता है कि भगवान श्री कृष्ण में के ऊपर भी स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लग गया था। अतः इस कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पण अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दूर्वा भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। अतः इस दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। अपने मंदिर में एक ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। 2 मूर्ति अथवा 3 मूर्ति गणेश जी की नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी का विसर्जन उत्तर भारत में नहीं किया जाता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का विसर्जन हमें नहीं करना चाहिए। अतः एक ही गणेश जी की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन के पश्चात, आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश की 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा, भगवान सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा, माता भगवती की 1 प्रदक्षिणा, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा और भगवान श्री गणेश की 3 प्रदक्षिणा की जाती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी चाहिए।